Hello everyone, welcome back to my cybersecurity learning blog. My name is Roshni Yadav and today I am going to explain about IP addressing. IP address. So, without wasting time, let's begin. IP addressing. What is IP addressing? IP addressing is a system, a concept जिसके अंदर दो पार्ट्स में आते हैं, जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं. एक फिजिकल एड्रेसिंग एंड वन इज लॉजिकल एड्रेसिंग. फिजिकल एड्रेसिंग मीन्स मैक एड्रेसिंग. इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे डिटेल में. आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में. आईपी एड्रेस क्या होता है? अभी मैंने बोला था पहले आईपी एड्रेसिंग और आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेसिंग क्या होता है? आईपी एड्रेसिंग मीन्स ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम आईपी सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, आईपी एड्रेस के बारे में बात करते हैं, सबनेटिंग के बारे में बात करते हैं, IPv4 स्ट्रक्चर क्या होता है, IPv6 मॉडल क्या होता है, फिर बहुत सारे ऐसे सब बातें करते हैं. लेकिन आईपी क्या होता है? आईपी एक यूनिक नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे से किसी ने मेरे फ़ोन का नंबर मांगा, फॉर एग्जाम्पल नंबर मांगा, तो मैं जो मेरा नंबर होगा वो आईपी एड्रेस होगा. लेकिन अगर मुझे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ मोबाइल नंबरिंग सिस्टम, कि उसका एरिया कोड क्या होता है, कंट्री कोड क्या होता है, कौन से ISPs होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, उसके पूरे सिस्टम क्या है, वो हमारा आईपी एड्रेसिंग हो जाता है. तो ये फ़र्क होता है आईपी एड्रेसिंग और आईपी एड्रेस में. तो आज हम पूरा इस वीडियो में आईपी एड्रेसेस के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन. आईपी एड्रेस. अब आईपी एड्रेस को जानने से पहले हम जानते हैं आईपी क्या होता है. आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है जो हम डेटा पैकेट्स पे, डेटाग्राम क्या होता है आगे बताती हूँ, डेटा पैकेट्स पे, डेटाग्राम पे अप्लाई करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ डेटा चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ये सब काम होता है. नाउ आईपी एड्रेसिंग क्या होता है? आईपी एड्रेसिंग मीन्स एक ऐसा यूनिक नंबर जो हर जो डिवाइसेस इंटरनेट नेटवर्क पे प्रेजेंट होता है ना, जितने भी डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, राउटर्स और हमारा सर्वर्स, जो भी कुछ होने दो, अलग अलग वेबसाइट्स, वेब पेजेस, जितने भी सब चीज़ें हमारे इंटरनेट पे, नेटवर्क पे प्रेजेंट होते हैं, उन सब डिवाइसेस के पास एक यूनिक नंबर होता है. उस यूनिक नंबर को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं. अब एक यूनिक नंबर क्यों दिया जाता है? यूनिक नंबर इसलिए दिया जाता है ताकि हम हर एक डिवाइस को इंडिविजुअली पहचान सके कि भाई यही है, ये लैपटॉप है, अच्छा ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है. मतलब फ़र्क पता चल सके कि ये कौन सा डिवाइस है, ये कौन सा डिवाइस है, वो पर्टिकुलर डिवाइस कौन से नेटवर्क के अंदर है, नेटवर्क के अंदर भी कहाँ लोकेट कर रहा है, ये हमें आईपी एड्रेस बताता है. अब आईपी एड्रेस हमें क्या हेल्प करता है? आईपी एड्रेस हमें हेल्प करता है कि अगर कोई डेटा भेजना है एक पर्टिकुलर डिवाइस पे, तो वो डेटा पूरे नेटवर्क में कहाँ लोकेट कर रहा है, वो डिवाइस पूरे नेटवर्क में कहाँ लोकेट कर रहा है, वो हमें आईपी एड्रेस बताता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरा घर का एड्रेस है, मुझे कोई एक सेंडर है, वो मुझे कुरियर है, पार्सल भेजना चाहता है, तो उसके पास मेरे घर का एड्रेस होगा तभी तो वो मुझे भेज सकेगा ना कुरियर या पार्सल. अगर उसके पास मेरे घर का एड्रेस नहीं होगा तो मुझे भेजेगा कैसे? वही सेम चीज़ है कि अगर मेरे पास मेरा डिवाइस है, मेरा फ़ोन है, वो यूज़ करके मैंने कोई वेबसाइट पे या कोई सर्वर पे मैंने जाके सर्च किया कुछ, और वो सर्वर मेरा रिक्वेस्ट लेके जा रहा है, ढूंढ रहा है वो रिक्वेस्ट जो मैंने उससे मांगा है. फॉर एग्जांपल, मैं गूगल पे गई, गूगल पे मैंने सर्च किया कि बेस्ट कैफ़ेज़ नियर मी, ये मैंने सर्च किया, तो गूगल क्या करेगा, अपने सर्वर पे ये रिक्वेस्ट जो मैंने किया है वो सर्च करेगा, और जब उसको जितने भी वेबसाइट्स होंगे, वेब पेजेस होंगे जो मेरे रिक्वेस्ट के रिलेटेड है, वो सारे वेब पेजेस मेरे डिवाइस पे ही वापस लेके आएगा. मेरे बाजू वाली फ्रेंड के या बाजू वाली किसी और डिवाइस पे नहीं लेके आएगा. क्यों, कैसे लेके आया? क्योंकि उसके पास मेरे फ़ोन का आईपी एड्रेस था, इसलिए वो सही जगह पे, सही लोकेशन पे उसने वो रिक्वेस्ट भेजा. ये होता है आईपी एड्रेस. अभी आईपी एड्रेसेस, जैसे मैंने बोला, हर डिवाइसेस के पास होता है, हर वेबसाइट्स के पास होता है. फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, उन सब के पास भी आईपी एड्रेस होता है. लेकिन फ़र्क इतना है ना कि उन्होंने अपना आईपी एड्रेस को नाम में चेंज कर दिया है बाय यूजिंग डोमेन नेम सिस्टम. वो बाद में बात करेंगे डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है किसी वीडियो में. सो उन्होंने क्या किया, अपने आईपी एड्रेसेस को
डोमेन नेम सिस्टम से हेल्प से उन लोग ने नेम में चेंज कर दिया ताकि नंबर्स जो आईपी एड्रेस होते हैं वो नंबर्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो ऐसे कुछ टाइप के आईपी एड्रेस होता है कि इधर कोलन में जो कोलन होता है वो उसके पीरियड्स होते हैं, तो इतने पीरियड्स उसमें होते हैं, उसमें मतलब इतने नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर को याद रखने से अच्छा है, वो याद तो होगा नहीं, याद नहीं होगा, टाइम लगेगा, कुछ भी होगा, तो हम उनको क्या करते हैं, नाम में चेंज कर देते हैं। इसीलिए Amazon.com है, वेबसाइट है, नेटफ्लिक्स है, ये सब कुछ डोमेन नेम सिस्टम की वजह से उन्होंने अपना आईपी एड्रेस नेम में चेंज कर दिया। आईपी एड्रेस तो है उनके पास भी, लेकिन बस उनको वो दिखते नहीं है हमें, ये बात है बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब पर्पस क्या होता है आईपी एड्रेस का? पहले चीज़ ये जो मैंने शुरू में बोली थी कि वो हमें हेल्प करता है, बताता है कि भाई कौन सा डिवाइस पर्टिकुलरली कौन से नेटवर्क में लाई कर रहा है और नेटवर्क के अंदर भी कहाँ है, ये हमें बताता है, यानी कि लोकेटिंग द डिवाइसेस। दूसरा काम होता है कि वो हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि होस्ट नेटवर्क कौन सा है, होस्ट कौन सा है, नेटवर्क कौन सा है, होस्ट नेटवर्क का इंटरफेस कौन सा है, वो हमें हेल्प करता है पता करने के लिए। ये दूसरा काम। अभी होस्ट आईडी क्या होता है, नेटवर्क आईडी क्या होता है, हम आगे बात करेंगे। नाउ अब इतना तो समझ गया कि आईपी एड्रेस होता क्या है, वो एक ऐसा यूनिक नंबर होता है। अब यूनिक नंबर होता है आपके, अब ये सवाल आता है कि भाई वो यूनिक नंबर आता कहाँ से, जनरेट कैसे होता है? सो ये आईपी एड्रेसेस है ना, वो मैथमेटिकली उसको जनरेट किया जाता है और उसको भेजता कौन है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है डिवाइसेस में? एक है IANA अथॉरिटी, यानी कि इंटरनेट असाइनिंग नेटवर्क अथॉरिटी, जो ग्लोबली ये आईपी एड्रेस को मैथमेटिकली पहले जनरेट करेगी और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये होता है। उसके बाद IANA ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसके बाद आता है हमारा RIR मानी यानी कि रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रेशन। ये रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रेशन मतलब उसके नाम में ही लिखा है कि रीजन वाइज, जियोग्राफिकल वाइज कुछ एरिया में ऐसे कुछ 5 रीजन्स होते हैं जहाँ पे वो आईपी एड्रेसेस को ऐसे भेज दिया जाता है। फिर वो आईपी एड्रेसेस उन 5 एरिया को दे देते हैं, 5 रीजन्स को देते हैं। तो वो रीजन्स को मिलने के बाद वो लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर ISPs यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि हमारा जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सबको वो लोग दे देते हैं आईपी एड्रेस, ताकि वो लोग फिर डिवाइसेस में सेंड कर सके, या फिर इंडिविजुअल यूजर्स को वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ से मतलब आईपी एड्रेसेस असाइन होते हैं, अलॉट होते हैं हर एक डिवाइसेस को। नाउ अब आईपी एड्रेसेस के हम जानते हैं डिफरेंट टाइप्स। अब बात करते हैं टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस। अब एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है हम उसकी बात करते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकल नेटवर्क के अंदर ही काम करता है, यूज़ करते हैं हम उसको। फॉर एग्जांपल कॉलेजेस हो गए, ऑफिस हो गया, स्कूल्स हो गया, उन सब का एक पर्टिकुलर अपना खुद का नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस होंगे ना, वो सारे के पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होंगे जो सिर्फ उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं और वो बाहर किसी को विजिबल नहीं है। बाहर किसी को विजिबल नहीं है मतलब कि हमारा जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइस रहेंगे उन सब के पास आईपी एड्रेसेस रहेंगे। वो सारे आईपी एड्रेसेस ऐसे होंगे कि बाहर जब हम इंटरनेट पे उसको यूज़ करेंगे ना, तो वो आईपी एड्रेस जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो इंटरनेट पे एक्सेसिबल होता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। कैसे नहीं दिखता है? फॉर एग्जांपल मैं घर के एग्जांपल से बात करती हूँ कि हर एक घर में वाईफाई लगा होता है, वाईफाई होता है तो राउटर होता है। वो राउटर क्या काम करता है ना कि मेरे घर में जितने भी डिवाइसेस है, फ़ोन्स है, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, कितने भी बहुत सारे फ़ोन्स हैं, वो सब डिवाइसेस राउटर से कनेक्टेड होते हैं। राउटर से कनेक्टेड होता है तो राउटर क्या करता है, हर एक डिवाइसेस को एक पर्टिकुलर अलग अलग आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर देता है, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर देता है। जब भी कोई डिवाइस कुछ रिक्वेस्ट करता है, जैसे मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, लैपटॉप से मैंने कुछ सर्च वगैरह किया है, तो लैपटॉप क्या करेगा, वो जो सर्च वगैरह कर रहा है वो क्या करेगा, राउटर को भेजेगा। पहले राउटर के पास जाएगा। राउटर क्या करता है, अभी लैपटॉप के पास प्राइवेट आईपी एड्रेस था तो लैपटॉप क्या, फिर वो राउटर क्या करता है, राउटर के अंदर एक फीचर होता है नैट करके, वो नैट क्या करता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करेगा,
फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके बाहर इंटरनेट पे लेके जाएगा, फिर उसको जो भी आंसर्स है वो सब सर्च करेगा, जो भी उसको चाहिए। इसने जो रिक्वेस्ट की है, लैपटॉप मैं यूज़ कर रही थी, मैंने जो सर्च किया वो सब मुझे चाहिए, वो सब सर्च करके इंटरनेट से लेके आएगा राउटर के पास वापस। राउटर वापस क्या करेगा, उसको वापस से उसको प्राइवेट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। सिंस प्राइवेट आईपी एड्रेस में वापस कन्वर्ट करेगा, उसको पता चलेगा, राउटर को पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट आया है लैपटॉप से, तो वो लैपटॉप के पास ही वापस से भेजता है। ये काम होता है इन हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस इंटरनेट में नहीं दिखता है, वो आईपी एड्रेस दिखता ही नहीं है। वो कैसे होता है कि आईपी एड्रेस कुछ अलग पब्लिक आईपी एड्रेस बन के इंटरनेट पे जाता है, देन वो आईपी एड्रेस वापस से राउटर पे आएगा, फिर वो प्राइवेट आईपी में बनेगा, एंड देन वो जिस डिवाइस ने रिक्वेस्ट मांगी थी उस डिवाइस के पास चला जाता है। ये काम होता है हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस का। अब हम प्राइवेट आईपी क्यों यूज़ करते हैं? पहली बात तो ये बहुत सिक्योर होता है। क्यों सिक्योर होता है? जो हैकर्स है बाहर जो भी है, उनको विजिबल नहीं होता है पर्टिकुलर डिवाइस का आईपी, वो नहीं दिखता है, तो वो उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, उसको हैक नहीं कर सकता। ये होता है मेन बात, तो यही होता है कि सेफ्टी मेंटेन करना। तो इसीलिए तो हर एक ऑफिसेस का, हर एक स्कूल का, हर एक कॉलेज का अपने खुद का नेटवर्क होता है, और उस खुद के नेटवर्क में ही वो लोग काम करते हैं, बाहर नहीं लेके जाते उस नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस को, जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अभी इन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का कुछ रेंजेस होता है, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये सारे रेंज होते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का, जो हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। और हाँ, एक और एग्जांपल, जो मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे माइंड में डाउट आया था, उस चीज़ को डाउट मैं वापस यहाँ पे बता देती हूँ कि व्हाट इफ़ मेरे घर पे राउटर नहीं है, मेरे घर पे वाईफाई नहीं है, तो मेरा फ़ोन या मेरा लैपटॉप वो कैसे प्राइवेट, वो उनके पास प्राइवेट आईपी कैसे आता है? अब लैपटॉप में कैसे आएगा? आप लैपटॉप तो ऐसे बिना इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते, आप अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट डालोगे ही डालोगे। तो जो फ़ोन का हॉटस्पॉट डालते हो ना, तो वो हॉटस्पॉट अपने में ही एक राउटर जैसा काम करता है, जो आपके लैपटॉप के लिए खुद एक प्राइवेट आईपी एड्रेस क्रिएट करके देता है, या फिर आपके फ़ोन के हॉटस्पॉट में कितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे ना, उन सब के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस क्रिएट करके देता है। लेकिन अब इसमें आपका फ़ोन कैसे हुआ प्राइवेट आईपी एड्रेस, उसके पास कैसे आता है? तो जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास जो फ़ोन्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, एंड यूजर्स होते हैं, उनके पास इंटरनेट कहाँ से आता है? वो आता है नेटवर्क, ये आता है आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो एंड यूजर्स यानी कि मेरे फ़ोन को वो लोग एक इंटरनल प्राइवेट आईपी एड्रेसेस असाइन कर देते हैं, और जब भी मैं कुछ इंटरनेट पे ढूंढने जाती हूँ तो क्या होता है कि मेरे फ़ोन का जो इंटरनल प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है एक शेयरेबल पब्लिक आईपी में, जो सिर्फ मेरे पास नहीं रहेगा, बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं उनके पास सेम पब्लिक आईपी होगी, लेकिन समझना मुश्किल होगा कि कौन सा डिवाइस पे क्या कौन यूज़ कर रहा है, किसका डिवाइस है वो आईपी एड्रेस। तो ये काम होता है। तो जिसके पास अगर वाईफाई राउटर नहीं है, उनके पास भी प्राइवेट आईपी रहता है, वो आईएसपीज प्रोवाइड करते हैं, और जब वो इंटरनेट पे सर्च करने जाते हैं तो वो अपने आप शेयरेबल पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ठीक है। अब हम बात करेंगे पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस ठीक अपोजिट होता है हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस का। पब्लिक आईपी एड्रेस यानी कि जो सब पूरा इंटरनेट पर एक्सेसिबल होता है, सब देख सकते हैं, ठीक है, और वो किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर नहीं होता है, वो हर जगह होता है, इसलिए उसका नाम पब्लिक है। ओके, नाउ अब कुछ ऐसे फीचर्स है आईपी एड्रेसेस के। देखो पब्लिक आईपी एड्रेसेस के, पहला तो मैंने बोला कि पूरे इंटरनेट एक्सेसिबल है, सब देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये ग्लोबली यूनिक होता है, मतलब कि एक डिवाइस के पास जो आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस है, वो किसी और डिवाइस के पास होगा ही नहीं। लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस में क्या होता है, जैसे मैंने बोला हर एक का अपने अपने नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस होता है, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस यूनिक होगा। लेकिन अगर उस नेटवर्क के बाहर आप और देखोगे ना, अलग अलग नेटवर्क में, तो वो प्राइवेट आईपी यूनिक नहीं होगा। हर एक नेटवर्क में वैसे सेम आईपी कंसिस्ट करेंगे, लेकिन एक नेटवर्क में एक ही रहेगा वैसा। लेकिन ये ग्लोबल पब्लिक आईपी एड्रेस ग्लोबली यूनिक होता है कि ग्लोबली आपको किसी और डिवाइस में वो सेम आईपी एड्रेस नहीं दिखेगा ना। दूसरा होता है कि ये स्टैटिक या डायनेमिक, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी दूसरा एक टाइप है आईपी एड्रेस का, स्टैटिक आईपी एड्रेस, डायनेमिक आईपी एड्रेस। अब स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है,
स्टैटिक आईपी एड्रेस एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो चेंज नहीं हो सकता है। मोस्टली बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, कुछ भी, अगर आपका खुद का भी बहुत बड़ा वेबसाइट है तो आप चाहोगे ना कि मेरा जो आईपी एड्रेस है वो बार बार चेंज ना हो, सेम रहे, जिससे लोग मेरे पास आए बार बार, मेरे यूजर्स जो भी है वो कंसिस्टेंट रहे, उनको यहाँ वहाँ कहीं भटकना ना पड़े। पर डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है, जो चेंज हो सकता है रेगुलरली, या फिर आपने एक बार वहाँ से हट गए तो फिर वापस से चेंज हो सकता है, कुछ और उसका आईपी एड्रेस हो सकता है, तो वो होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे ISPs होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनके पास बहुत सारे एक पूल, मतलब बहुत सारे अनअसाइंड आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब भी कोई यूज़र यानी कि कस्टमर एक वेबसाइट पे साइन इन करने जा रहा है तो वो ISP क्या करेगा, उस पर्टिकुलर यूज़र को एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस असाइन कर देगा, और वो आईपी एड्रेस उसके पास तब तक रहेगा जब तक वो यूज़र वो वेबसाइट यूज़ कर रहा है या वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तब तक वो उसके पास रहेगा। वंस वो यूज़र वहाँ से साइन आउट कर दिया, वहाँ से हट गया, तो वो आईपी एड्रेस जो उस पर्टिकुलर यूज़र को असाइन किया गया था वो वापस से, वो बहुत सारा जो पूल होता है, पूल ऑफ अनअसाइंड आईपी एड्रेस होता है, उसके पास वापस चला जाता है। तो वैसे ही अगर कोई नया कस्टमर आएगा तो उसमें से पूल ऑफ अनअसाइंड आईपी एड्रेस में उसमें से किसी आईपी एड्रेस उसको असाइन किया जाएगा, वो अपना काम करेगा, वहाँ से निकल गया, साइन आउट हो गया, फिर वैसे ही वापस वो अनअसाइंड वाले आईपी एड्रेस में चला जाएगा। ये होता है हमारा डायनेमिक आईपी एड्रेसेस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस, जहाँ पे हम बात करेंगे कि आईपी एड्रेस में कितने क्लासेस होते हैं, फिर उसके होस्ट आईडी क्या होता है, उसका नेटवर्क आईडी क्या होता है, ये बात करेंगे, और उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो बात करेंगे। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल के क्लासेस कितने होते हैं, इससे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, हमारा आईपी एड्रेस है, वो 32 बिट्स का होता है। उसके पास 32 बिट्स ऑफ लॉजिकल एड्रेस होते हैं, एंड उसके अलावा ये 4 ऑक्टेट का होता है। 4 ऑक्टेट मतलब देखो, ये एक आईपी एड्रेस है, यहाँ पे आईपी एड्रेस है जैसे 192.168.39.240, ये पूरा एक आईपी एड्रेस है। अब जो यहाँ पे पॉइंट आया है, जिसकी वजह से ये लोग 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुए हैं ना, तो यहाँ पे 4 है ना, तो इसको हम बोलेंगे 4 ऑक्टेट का। ये कितना हो गया, 4 ऑक्टेट। वैसे ही हमारा पूरा जो आईपी होता है वो 4 ऑक्टेट का ही होता है, और हर एक ऑक्टेट जो मेरा 192 बोला है मैंने यहाँ पे, वो उसका रेंज कितना होता है, 0 से 255 होता है। वैसे ही चारों ऑक्टेट का मेरा रेंज होगा 0 से 255, मतलब 0 से 255 के बीच में वो लोग कुछ भी नंबर ले सकते हैं, कुछ भी असाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उन सबका। और वैसे बहुत सारे आईपी एड्रेसेस है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, सम ऑफ द एग्जांपल्स देख लो यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि अभी जो हमारा मैंने ये बताया आईपी एड्रेस है, अब आईपी एड्रेस के अंदर इसमें होस्ट आईडी भी होता है, नेटवर्क आईडी भी होता है। अब उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आगे जाके थोड़ा आगे बात करते हैं वीडियो में। उससे पहले मैं बता देती हूँ क्लासेस क्या होता है, कितने क्लासेस होते हैं। अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस के क्लासेस की बात। आईपी एड्रेस में टोटल 5 क्लासेस होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। हर एक क्लास का अपना रेंज होता है। जैसे हमारा जो क्लास ए होता है उसका रेंज होता है कुछ 1 से लेके 1.000 से लेके 126.000, और वो 0 से लेके 255 के बीच में कुछ भी हो सकता है, मैंने जो रेंज की बात की थी वो। दूसरा आता है हमारा क्लास बी। क्लास बी का रेंज होता है 128.000 से लेके 191.000। क्लास सी है हमारा जो 192.000 से हमारा रेंज है 223.0.255.0, वो रेंज है। क्लास डी जो है हमारा 224 से लेके 224.000 से लेके उसका रेंज होता है हमारा कुछ 239.000। फिर लास्ट जो हमारा क्लास ई आता है वो 240 से लेके 255 तक उसका पूरा रेंज होता है। ये हो गया हमारा पूरा क्लास का रेंज। अब इसमें आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो क्लास ए है वो एंड हो रहा है 126 से, और क्लास बी है वो स्टार्ट हो रहा है 128 से। अब ये जो हमारा 127 आईपी एड्रेस जो है, इसको हमने रिजर्व करके रखा है लूप बैक एड्रेस के लिए। लूप बैक एड्रेस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो लैपटॉप है उसमें अभी इंटरनेट नहीं चल रहा है, उसमें पता नहीं क्या हो गया, कुछ तो हो गया, इंटरनेट नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो मुझे पता करना है कि भाई मेरे ही साइड से मेरे ही लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ रही है क्या, एनआईसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, उससे ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि इंटरनेट मेन इंटरनेट से मेरा इंटरनेट पकड़ नहीं रहा है या फिर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो मुझे चेक करना है कि मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगी, CMD में जाऊँगी, कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगी,
वहाँ मैं पिंग करूँगी, वहाँ पे मैं कमांड डालूँगी पिंग 127, ये पोर्ट ऐड करूँगी और एंटर करूँगी। अगर रिप्लाई आया तो भाई मतलब मेरा इंटरनेट बराबर है, मेरा कंप्यूटर बराबर है, मेरा NIC बराबर है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम मेन इंटरनेट से ही है, वहीं से कुछ तो प्रॉब्लम आ नहीं रहा है। तो इसीलिए हम ये 127 पोर्ट पूरा यूज़ करते हैं, पूरा। उस टाइम पे तो पता नहीं था कि भाई हमें IP एड्रेसेस की शॉर्टेज हो जाएगी, डिवाइसेस इतने बढ़ जाएंगे। तो हमने इस पूरे पोर्ट को ही 127.0.0.0 इस पूरे ही को ही हमने क्या कर दिया, लूप बैक एड्रेस के लिए यूज़ कर लिया। तो ये होते हैं हमारे क्लासेस। अब क्लासेस तो मिल गए, क्लासेस होते क्या, अभी सबसे पहला मेन बात तो जो क्लासेस A, B, C है ना, वही हम लोग यूज़ करते हैं IP एड्रेसिंग के लिए, अपने डिवाइसेस में एलोकेट असाइन करने के लिए IP एड्रेसेस के। बाकी जो हमारा क्लास D और E है ना, उसको हम इतना यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो हमारा क्लास D है हम उसको यूज़ करते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए, या मतलब कोई स्पेशल केसेस में ही हम उसको अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं। और जो हमारा क्लास E है वो हम यूज़ करते हैं सिर्फ कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो या कुछ रिसर्च का पर्पस हो, उसके लिए हम काम करते हैं, बस यूज़ करते हैं, उसके अलावा यूज़ नहीं करते उस चीज़ को। तो हम इतना उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, हम ऊपर की 3 बार है उसको ही समझते हैं, पढ़ते हैं। अब क्लासेस तो हमने देख लिया, अब बात आती है कि भाई अगर किसी ने मुझे IP एड्रेस दे दिया, आपको किसी ने IP एड्रेस दे दिया, तो आप कैसे समझाओगे कि ये क्लास A से बिलोंग करता है कि क्लास B से बिलोंग करता है कि क्लास C से बिलोंग करता है? ये तो आना चाहिए ना, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसका भी एक ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या होता है कि मैंने एक IP एड्रेस दिया है, फॉर एग्जाम्पल 187.20.20.10, तो जो IP एड्रेस होता है ना, उसका सबसे पहला वाला ऑक्टेट है ना 187, जो मैंने बोला ना 187 का ऑक्टेट देखने का। अभी 187 कौन से क्लास में लाई करता है, क्लास A में या क्लास B में या क्लास C में, कौन से रेंज में लाई करता है? तो 187 मतलब कि फर्स्ट क्लास तो हमारा 1 से 126 था, क्लास B हमारा 127 से 191 है, मतलब ये क्लास B में लाई करता है। तो ये जो पूरा हमारा IP एड्रेस है 187.20.20.10, ये हमारा क्लास B में लाई करता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग के ऑक्टेट देखना है कि वो कौन से क्लास में लाई करता है, तो पूरा वही IP एड्रेस पूरा उस ऑक्टेट में, उस क्लास में लाई करेगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला 201.100.10.0, ये पूरा IP एड्रेस है। अब बताओ ये कौन से क्लास में लाई करता है? 201 कहाँ लाई करता है मेरा? 1 से 126, 127 से 128 से 191, 192 से 223, और मैंने क्या बोला 201, फिर आता है हमारा 223, मतलब कि इसमें ही आता है, क्लास C में आता है, तो ये क्लास C में लाई करता है पूरा। वैसे ही बात हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफाई करना कि पर्टिकुलर IP एड्रेस कौन से क्लास में लाई कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर IP एड्रेस में कितने, पर्टिकुलर IP एड्रेस में पर्टिकुलर क्लास में कितने होस्ट ID होते हैं, और कौन सा पार्ट होस्ट ID होता है, कौन सा पार्ट नेटवर्क ID होता है। अब ये फाइंड आउट करते हैं। अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि पर्टिकुलर जो हमारा IP एड्रेस है उसमें कितने नेटवर्क ID है, कितने क्लास ID है, या नेटवर्क ID कितने होस्ट ID है, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो क्लास A है, ये देखो ये डायग्राम बताया मैंने कि क्लास A में पहला जो पार्ट है हमारा वो नेटवर्क होस्ट होगा, नेटवर्क ID होगा, बाकी ये होस्ट ID होंगे। क्लास B में जो नेटवर्क ID है, 2 नेटवर्क ID है, नेटवर्क ID, उसके बाद होस्ट ID। क्लास C में 3 नेटवर्क ID है, नेटवर्क ID, होस्ट ID। अब जो हमारा नेटवर्क बिट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और जो हमारा होस्ट बिट होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। नाउ एग्जांपल अगर मैं लूँ कि जैसे एक IP एड्रेस है 115.10.0.15, अब 115 कहाँ लाई करता है हमारा? 1 से 126, मतलब ये क्लास A में ही लाई करता है। अब क्लास A में मैंने जैसे वहाँ दिखाया है कि क्लास A में कितने होस्ट ID है, एक ही है, कितने नेटवर्क ID है, एक ही है, होस्ट ID कितने हैं, 3 है। तो मतलब जो पहला है पहले क्लास में लाई करता है, मतलब इसका एक ही नेटवर्क बिट है, एक ही नेटवर्क ID है, और बाकी 3 उसके नेटवर्क होस्ट है। वैसे एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ 196.10.10.0 कुछ भी, ये एक IP एड्रेस है। अब इसमें 196 कहाँ लाई कर रहा है हमारा? क्लास C में, हाँ क्लास C में लाई कर रहा है ये। तो क्लास C में हमारा कैसा है, 3 नेटवर्क ID है और एक होस्ट ID है। तो वही, तो हम इसको
बता सकते हैं कि भाई इसमें 3 नेटवर्क आईडी है, एक होस्ट आईडी है। वैसे ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नेटवर्क आईडी कितना है, कितने हमारे होस्ट आईडी है। ये चीज़ हम आइडेंटिफाई कर लेंगे इसमें से। सो अब हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस टोटल कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, उसमें कितने डिवाइसेस आ सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू पूरा समझाती हूँ कि सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने, एक आईपी एड्रेस है 150.10.20.30, ठीक है। ये मेरा एक आईपी एड्रेस लिया मैंने। अब इसमें मुझे फाइंड आउट करना है 3 चीज़ें। नेटवर्क आईडी क्या होता है, होस्ट आईडी क्या है इसका नेटवर्क आईडी क्या है, इसका होस्ट आईडी क्या है, और कितने नंबर ऑफ होस्ट यानी कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने क्या बोला, आईपी एड्रेस क्या है 150.10.2023। तो कैसे चेक करने का, पहले तो हमें चेक करने की कौन से क्लास में लाई कर रहा है। तो इसके लिए पहला ऑक्टेट देखना पड़ेगा, यानी कि 150 कौन से ऑक्टेट में लाई कर रहा है हमारा, सॉरी कौन से क्लास में लाई कर रहा है, सेकेंड क्लास में, यानी कि क्लास बी में। और क्लास बी में हमने चेक किया था कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क होस्ट होते हैं, नेटवर्क आईडी होते हैं 2, नेटवर्क आईडी 2 होते हैं और 2 होस्ट आईडी होते हैं। तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा आईपी एड्रेस है वो नेटवर्क आईडी में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि 2 नेटवर्क आईडी हमारे इसमें आएंगे ना, क्लास बी में होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो 2 ऑक्टेट है उसको एज इट इज़ रखेंगे, बाकी जो 2 नेटवर्क है 2 ऑक्टेट है उसको हम 0 कर देंगे। तो 150.10 एज इट इज़ रहेगा, बाकी 2 हमारा जो होस्ट आईडी आता है क्लास बी में हम उसको 0 कर देंगे, अलॉट कर देंगे। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड आउट करना इजी है कि हमने जिसको 0 किया है उसको उसका मैक्सिमम वैल्यू दे दो। मैक्सिमम वैल्यू मैंने पहले बोला था कि क्या होता है कि ये जो ऑक्टेट है वो 0 से 255 तक रेंज करता है, तो हम उसका मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 255 दे देंगे। तो हमारा भी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हो गया 150.10.255.255। अब ये हो गया। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस कितने होस्ट को वो कर सकता है, एक्सेस दे सकता है। तो ये फाइंड आउट करने हम क्या करेंगे, तो हमारा जो हमने निकाला था नेटवर्क आईडी, तो उसमें जितने नंबर ऑफ जीरोज है कितने आए थे 2, 150.10.0.0, तो ये जो 2 है यानी कि वो कितने बिट्स हो गए, एक ऑक्टेट है 8 बिट का, तो दोनों कितना हो गया 16 बिट। तो 16 बिट हो गया, तो हम क्या करेंगे उसको 2⁻16 लिखेंगे, 2⁻16 -2 करेंगे, तो हमारा जो आंसर हम निकालेंगे वो कुछ आता है 65,534। मतलब कि इतने नंबर ऑफ डिवाइसेस होस्ट ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में आ सकते हैं। ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक रिटर्न फॉर्मेट आपको बता देती हूँ, या आप देख के समझ जाओगे कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी और हमारा नंबर ऑफ होस्ट इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में कितने होंगे। दूसरा एग्जांपल लिखिए। तो ये रहा हमारा पूरा आईपी एड्रेसेस के बारे में मैंने बात किया है। अब आईपी एड्रेसेस के अंदर भी जो मैंने देखा था टाइप बताया था, उसमें और टाइप आता है IPv4 और IPv6। अब IPv4 और IPv6 मॉडल अपने में ही अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है और उसके बारे में डेप्थ में जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैं अगले वीडियोज़ में, अपने आगे वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी इन डिटेल। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।